अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उनकी क्लासेस जो हैं 1 या 2 हफ्ते या महीने के बाद स्टार्ट होने वाली हैं। इस वीडियो का प्राइमरी मकसद ये है कि जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाता है किसी भी बैचलर्स डिग्री के लिए या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो वो जो सिस्टम में दाखिल होता है उसको हम कहते हैं सेमेस्टर सिस्टम, और ये टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है फ्रॉम द एनुअल सिस्टम। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन एनुअल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम, और उसके अलावा आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपने सेमेस्टर सिस्टम में रेगुलर करनी है टू अर्न गुड ग्रेड, गुड जीपीए, और जीपीए के साथ साथ आपने अपना स्किल सेट भी इंप्रूव करना है, तो उसकी टिप्स भी दूंगा और मैंने कौन सी गलतियां की थी जब मैं पहले सेमेस्टर में गया था और आपने उनको अवॉइड करना है। एक दफा हम गो थ्रू करते हैं कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या चीज सिखाऊंगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है, ये इसमें क्या रूटीन होती है और आपने इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज चल रहे होते हैं पैरेलल में और उनकी असेसमेंट चल रही होती है, तो स्टूडेंट नॉर्मली घबरा जाता है क्योंकि वो एक डिफरेंट सिस्टम में एंटर होता है। तो इंशाल्लाह आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके इंशाल्लाह स्मूथली से आपका सेमेस्टर गुजर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, कि आपने किस तरह टाइम को मैनेज करना होता है, और उसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेड किस तरह वर्क करता है उस पर हम बात करेंगे, और आपने अच्छा जीपीए कैसे लेना है। तो जीपीए कहते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज को। अगर आपके कोर्सेज में ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो इसकी वजह से आपका जीपीए भी बेहतर आएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जीपीए क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, और आप एक अच्छे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट बन जाएं। हर स्टूडेंट चाहता है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए कि जब वो ग्रेजुएट हो तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, यानी एक अच्छा पैकेज उसको मिल जाए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं। जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब शाज़ो नादर होते हैं, लोग बेचारे धक्के खा रहे होते हैं सरकारी नौकरी के लिए भी, इवन प्राइवेट नौकरी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं बैचलर्स डिग्री में, और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो आप देखते हैं कि कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 25,000 की, कोई 30,000 की। तो इस तरह फिर उनको मायूसी होती है, घर वालों को भी होती है कि हमने इतना पैसा लगाया और बच्चे को जॉब नहीं मिल पाई। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाई, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी रेमेडी आपको बताऊंगा कि आपने क्या काम नहीं करना। तो डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे कि आपने क्या काम करने हैं सेमेस्टर में रेगुलर और क्या काम नहीं करने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और मैं समझता हूं इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इसके देखने से जब आप सेमेस्टर सिस्टम बच्चा दाखिल होगा, अगर पहले से ये पॉइंट आपके माइंड में होंगे और आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इससे ना सिर्फ आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे बल्कि आपकी स्किल सेट भी इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह डिफरेंट है एनुअल सिस्टम के साथ। अब देखिए एनुअल सिस्टम में क्या होता है। एनुअल सिस्टम में क्या होता है, ये है कि आपका एक साल में एक दफा पेपर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एफएससी की होगी या ए लेवल्स की होंगे, ठीक है, तो इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 के अलग अलग एग्जाम होते हैं और वो साल बाद होते हैं। यानी मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिन्होंने 2 महीने तैयारी की और उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, मोर देन 90% नंबर उन लोगों के आ जाते होते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, या तो टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, तैयारी करके चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, या किसी ट्यूटर को हायर कर लेते हैं जो कि उनको 2 महीने ट्यूशन पढ़ाता है और तैयारी करवा के एग्जाम उसके हो जाते हैं। और इसमें आपने नोट किया होगा कि देयर इज सिलेक्टिव स्टडी एज वेल, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी होते हैं कि भाई ये चैप्टर कर लो, इस चैप्टर में ज्यादा पोर्शन आना है, आपके 90% नंबर आ जाएंगे। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो 100% मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं बिटवीन डिफरेंट असेसमेंट आइटम्स, ठीक हो गया। ये डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्टर, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के रूल होते हैं, उनको फॉलो करके वो आपके 100% नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ असाइनमेंट्स होंगी, यहाँ पर एक सैंपल टेस्ट केस है, जरूरी नहीं कि इसी तरह ही हो। फॉर एग्जांपल पूरे सेमेस्टर में, अब सेमेस्टर जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मली वो आपके पास 4 से 6 महीने के तक वेरी करता होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर 6 महीने का होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर 5 महीने में ऑलमोस्ट हो जाता है, उसमें एग्जाम भी हो जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपका एक ब्रेक होता है जिसमें स्टूडेंट रिलैक्स कर सकता है, कोई और एक्टिविटी कर सकता है। तो 5 असाइनमेंट्स फॉर एग्जांपल पूरे सेमेस्टर में आपको मिली और इसकी वेटेज है 10%। ये असाइनमेंट क्या होती है, ये बेसिकली होमवर्क होता है। टीचर आपको कुछ काम देता है कि ये आपने घर से करना है और इसको सबमिट करना है। इसी तरह क्विज होता है। अब क्विज का कुछ स्टूडेंट पहले दफा सुन रहे होंगे कि ये क्या चीज होती है। इट्स जस्ट लाइक अ क्लास टेस्ट। जिस तरह स्कूल में टीचर आपको काम देता है, भाई इस जो चैप्टर है या ये जो एक्सरसाइज है इसका कल टेस्ट होगा, लेकिन वो स्कूल का टेस्ट होता है, उसका एनुअल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस टेस्ट में आप फेल भी हो जाए, आपका नंबर 0 भी आ जाए,
तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एनुअल में नंबर कम आ जाएंगे, आप दोबारा तैयारी करके अपीयर हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्विजेज। लेट्स सपोज 5 क्विजेज हैं और हर क्विज का 1 नंबर है, तो 5% क्विजेज हो गए। कुछ क्या करते हैं, क्विज को 10% कर सकते हैं, तो ये जो वेटेज है ये वेरी करेगी। उसके बाद होता है सेशनल एग्जाम्स, इसको मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि सेमेस्टर में 1 मिड लेती हैं, यानी अगर आपका 16 वीक्स का सेमेस्टर है तो 8 वीक्स के बाद आपका एक मिड टर्म एग्जाम होगा और उसकी 25% या 30% वेटेज होती है। मिड टर्म का मतलब है बिल्कुल सेंटर में, यानी सेमेस्टर जब हाफ गुजर गया उसके बाद आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा और जितना सिलेबस आपने हर कोर्स का पढ़ लिया उसकी बेस पर आपका टेस्ट होगा और वो जो 30% या 25% जितना भी वेटेज है वो आपके फाइनल में इंक्लूड होगा। यानी अब देखें कि आपके टाइम के साथ साथ असेसमेंट होती जा रही है और आपके मार्क्स जो है वो लगते जा रहे हैं और ये मार्क्स काउंट होंगे टुवर्ड्स 100%, यानी 100% स्प्लिट हो गया है। अब आप ये नहीं कर सकते कि फाइनल एग्जाम एंड पर होना है, मैं यहां पर परफॉर्म कर लूंगा, एंड पर जाते जाते 50 नंबर तो आपने लूज कर दिए। लिहाजा सेमेस्टर सिस्टम में आपने साथ साथ पढ़ना होता है। ये एनुअल की तरह नहीं है कि आखिर 2 महीने पढ़ लिया, 1 महीने पढ़ लिया, पेपर दिया और पास हो गया। यहां पर साथ साथ आपको स्कोर करना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में लाइक फास्ट यूनिवर्सिटी में 2 सेशंस होते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 1 मिड एग्जाम होता है, लाइक नस्ट, कॉमसेट, आपके पास नमल आ गई और यूईटी वगैरह सब में 1 मिड एग्जाम होता है 8 वीक्स के बाद। फास्ट यूनिवर्सिटी में 2 मिड्स होते हैं, एक 5 वीक्स के बाद होता है और दूसरा मिड होता है 10 वीक्स के बाद होता है। 5 वीक्स का मतलब है जब 5 वीक गुजर जाएंगे जितना सिलेबस किया होगा उसकी बेस पर आपका एक सेशनल एग्जाम हो जाएगा और जब 10 वीक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपका 11वें वीक के स्टार्ट में दूसरा सेशनल 2 एग्जाम हो जाएगा और 16 वीक्स के बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। और कुछ टीचर फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं या आपको एक प्रेजेंटेशन देते हैं जिसकी भी परसेंटेज होती है। ये प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन ये हर कोर्स का पार्ट नहीं होता। तो आपने देखा कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आपका जो 100% स्कोर है वो डिवाइड हो गया डिफरेंट असेसमेंट में और 100% में से जितने नंबर आपके अच्छे आएंगे उतना ही आपका अच्छा ग्रेड आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब ग्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर हर डोमेन में आपको अच्छे नंबर लेने हैं तब ही आपका ग्रेड अच्छा आएगा। और एक साल में यूजुअली 2 सेमेस्टर होते हैं, एक को हम कहते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर और दूसरे को हम कहते हैं फॉल सेमेस्टर। और एक थर्ड सेमेस्टर भी होता है जिसको हम समर सेमेस्टर कहते हैं। वो नॉर्मली उन बच्चों के लिए होता है जो कोई कोर्स फेल कर जाए या किसी कोर्स को इंप्रूव करना चाहें। अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, हाउ टू अप्रोच अ सेमेस्टर सिस्टम। यानी आप सेमेस्टर सिस्टम में दाखिल हो गए, अब आपने सेमेस्टर सिस्टम में स्टडी कैसे करनी है इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके 2 सेमेस्टर लिखे हुए हैं। ये आपके लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर है जो कि फॉल 2024 में स्टूडेंट्स आएंगे और ये CS का मैंने एक कोर्स स्टडी लिखी हुई है कि सेमेस्टर 1 जो कंप्यूटर साइंस डिग्री है उसका ये कोर्सेज हैं और सेमेस्टर 2 के ये कोर्सेज हैं। अभी हम फोकस करते हैं सेमेस्टर 1 के, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि आपको क्रेडिट आवर नजर आ रहे हैं, यानी ये जो लिखे हुए हैं ये क्रेडिट आवर्स हैं। हर सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये कितने हैं, 13 + 3 ये 16 बनते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है ये जो 1 + 1 + 1 ये लैब्स होती हैं। क्रेडिट आवर का क्या मतलब है, अगर ये 1 लिखा हुआ है 1 क्रेडिट आवर का मतलब ये हुआ कि आपने हफ्ते में 3 घंटे की लैब लेनी है, 3 आवर लैब आप लेंगे। और कोर्स की अगर क्रेडिट आवर लेट्स सपोज ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस कोर्स का एक वीक में 3 घंटे का लेक्चर होगा। और 1 का मतलब क्या है कि पर वीक देयर विल बी अ 3 आवर लैब, ठीक हो गया। अगर पर वीक आपके 3 घंटे की क्लास हो रही है तो इसका मतलब है 16 वीक स्टडी होती है तो 48 आवर्स आपके होंगे या मिनिमम आपको 45 आवर्स क्लास में अटेंड करने होंगे। और इसी तरह ये जो 1-1 है अगर 16 वीक्स है तो 16 लैब्स आप करेंगे। हर लैब की ड्यूरेशन 3 घंटे की है और मिनिमम आपने 15 लैब्स करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर काउंट करें इसको तो ये 6 जो एक नंबर बन रहा है। अब इसका मतलब है कि ये 6 कोर्सेज आपने पढ़ने हैं। 6 कोर्सेज के अंदर क्या है, ये भी लैब है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की भी लैब है और फंक्शनल इंग्लिश की भी लैब है। यानी आप 3 लैब्स करेंगे और 3 लैब्स के अलावा 5 कोर्सेज आपने करने हैं। अब देखिए ये अच्छा खासा यानी टाइम आपके पास है। अगर ये 5 कोर्स हैं तो इस कोर्स के 3 घंटे, इस कोर्स के 3 घंटे, इसके 3 घंटे, 9 घंटे ये हो गए और 2 और 2 4, तो 13 घंटे तो आपने कोर्स की स्टडी करनी है पर वीक। और उसके अलावा 3 लैब्स हैं और 3 × 3 9 घंटे की आपने लैब लेनी है। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी डेप्थ के अंदर। एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये एक कोर्स उठाते हैं और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि इस कोर्स में एक्चुअली होता क्या है और बाकी भी इसी तरह कोर्स में वो चीजें अप्लाई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं मेरे ख्याल में
ये 3 कोर्सेज हैं। ये जो 3 कोर्सेज मैंने बताया ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये सबसे मुश्किल कोर्स स्टूडेंट को लगता है। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स है और कैलकुलस है। डिपेंडिंग नॉर्मली जो ए लेवल वाला स्टूडेंट होता है उसको अप्लाइड फिजिक्स में इतना इशू नहीं होता, ना उसको प्रोग्रामिंग में होता है। प्रोग्रामिंग में ज्यादातर लोग वो स्ट्रगल करते हैं जिनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का होता है, जिन्होंने आईसीएस किया होता है, फिर भी वो बेहतर रह जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट क्योंकि उसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता, उसको ये कोर्स मुश्किल लगता है और उसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अच्छा ग्रेड लेना है। अब हम एग्जाम्पल बताएं तो सबसे पहले जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हर लेट्स सपोज आपकी पहली क्लास है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, क्योंकि ये 3+1 है। आपने 3 घंटे एक हफ्ते में क्लास लेनी होगी टीचर से कोर्स की, और 3 घंटे की आपने लैब लेनी होगी, यानी 6 घंटे आप इसमें स्पेंड करेंगे। तो टीचर आपको पहले आउटलाइन बताएगा। वो ये कहेगा कि भाई हम इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग आउट विद C++, और इसका ये राइटर है, ये ऑथर है। और वो रेफरेंस बुक्स भी आपको बताएगा, 2 रेफरेंस बुक्स। अब पॉइंट ये है कि अभी तक जितना एफएससी में आप पढ़ते आए हैं, आपके पास एक टेक्स्ट बुक होती थी और उसी की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम या थोड़े बहुत चेंज करके आपको एग्जाम में आ जाता था, आपके लिए कोई मसला नहीं रहता था। अब आप देखेंगे यार ये एक कोर्स की 3 बुक्स हैं, ये टीचर टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा है और ये रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहा है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। और 4 कोर्सेज और भी हैं, उनकी भी 3-3 बुक्स मिलाएं तो आप तो काम से गए फिर। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाएंगे, वो कहेंगे अगर आप अगर लाइब्रेरी में बुक देख लेना तो इतनी मोटी किताब जब आप देखेंगे तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा कि मैं ये कैसे करूंगा। और अगर आपने खुदा ना खासा रेफरेंस बुक्स भी देख ली तो फिर तो आप काम से गए। तो भाई घबराना नहीं है। सबसे पहला काम जो नॉर्मल स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं वो स्ट्रेस ले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपका उस्ताद इस काम के लिए बैठा हूं कि आपके स्ट्रेस को दूर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आपका स्मूथली कोर्स भी गुजर जाएगा और साथ आपका ग्रेड भी इंशाल्लाह आ जाएगा। इसको ओवरकम करने का मैं सलूशन आपको बताता हूं कि इतनी मोटी मोटी किताबों का मकसद क्या है और ये क्यों डाली गई है, इस पर हम बाद में आते हैं। अब हम आ जाते हैं कंटेंट पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल शुरू करने जा रहा हूं, पूरा कोर्स। और इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं वीक वाइज, यानी ये पहला वीक 1 है, वीक 2 एंड सो ऑन। वीक वाइज ये बेसिकली लिखा गया 15 वीक का प्लान है। और पहले वीक में 4 घंटे के अंदर आप ये वाले टॉपिक्स करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है, इनपुट आउटपुट C++ में नॉर्मली हम इसको करवाते होते हैं, वो कैसे लेते हैं, ठीक है। और ये देखें आपका बताया गया कि कितने वीक्स इसको करने के लिए लगेंगे और कितने कॉन्टैक्ट आवर। ये जो पीछे घंटे बता रहा था कि अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब है पर वीक 3 घंटे होंगे और 16 वीक में 48 घंटे। तो कॉन्टैक्ट आवर कितने हो गए? 48 घंटे हो गए। तो ये कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं, ठीक है। 48 अगर सबको काउंट करें तो 48 ये बनता है। और ये आपके पास वीक्स हैं, तो आप वीक वाइज देख सकते हैं। और उसमें सर्टेन CLOs होते हैं, वो क्या होते हैं? कोर्स लर्निंग आउटकम। अब कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ये चीजें आनी चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि आपको अचीव करने हैं। तो ये आप देख लें, वीक वाइज टॉपिक लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इन पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और ये क्योंकि 15 वीक का है तो ये 45 कॉन्टैक्ट आवर बन रहे हैं। अब सबसे जो की पॉइंट मैं बताने लगा हूं वो यहां से स्टार्ट होता है कि लेट्स सपोज आपका पहला वीक स्टार्ट हुआ, आपने प्रोग्रामिंग की क्लास ली, टीचर ने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली क्या चीज होती है और ब्ला ब्ला, ठीक है, उसने कुछ बता दिया आपको। एक बंदा को कुछ भी समझ नहीं आया और एक बंदे को नॉर्मल थोड़ा सा बहुत समझ आ गया। यहां पर आपने अपनी शायनेस को खत्म करना है। एक बंदा अगर बहुत शर्माता है ना, बहुत शर्मीला है, वो ये डरता है अगर टीचर क्लास में पूछते हैं हाँ जी कोई क्वेश्चन है आपका, किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड, क्वेश्चन पूछें। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो उनको समझ नहीं आती कि मैंने पूछना क्या है, वो घबराएगा कि मैंने सवाल पूछा तो हो सकता है बाकी लोग हंसना शुरू कर दें या टीचर मजाक बनाए मेरा, वो एक फियर होता है आपको ना। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो बंदा डरता है कि मैंने अगर ये पूछ लिया तो उस्ताद आके बोलेगा भाई मैंने पहले पढ़ाया, आप सो रहे थे तब। इस वजह से वो डरता है कि टीचर मुझे डांट ना पिला दे। तो आपने सबसे पहला काम किया है कि आस्क क्वेश्चंस, आपने सवाल पूछने हैं, ये सबसे पहला काम है करना है। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, वो डाउट उसी तरह रहेगा। क्योंकि क्लास में क्या होता है, नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लास 1 घंटे की होती है। अगर 3 कॉन्टैक्ट आवर है, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो 3 घंटे में 3 लेक्चर होंगे 1+1+1 के। कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 लेक्चर होते हैं 1.5 घंटे के, 1.5 आवर्स का एक लेक्चर, और अगला भी इस तरह होता है।
और कुछ यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का एक लेक्चर होता है और एक क्लास के 2 घंटे की होती है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द यूनिवर्सिटीज के किस तरह लेके चलती हैं। तो पहला काम आपने फियर खत्म करना है, अपना पूछना है, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स सपोज अगर आपने नहीं पूछा तो आप एक काम करें, कुछ चीज समझ आपको नहीं आई, आप उस टीचर के रूम में चले जाएं। हर टीचर ने ना काउंसलिंग आवर्स बनाए होते हैं स्टूडेंट से मीटिंग के लिए कि इस टाइम में स्टूडेंट मुझसे आके पूछ सकता है उस कोर्स की कोई चीज। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं, आपका टाइम भी लग रहा है, आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आप टीचर के पास नहीं जाएंगे तो उसके बाद भी सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या होता है। आप टीचर के पास जाएं, उसके रूम में इजाजत लें, उससे टाइम लें कि सर ये आपने टॉपिक समझाया था, मुझे समझ नहीं आई, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे एक दफा दोबारा बता दें। या टीचर से पूछ लें सर वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे मैं ये स्टडी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, टीचर आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा। लेट्स सपोज टीचर ने पढ़ाया फिर भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो उसके अलावा हर कोर्स का एक होता है टीचर असिस्टेंट, उसको टीए कहते हैं। ये एक स्टूडेंट ही होता है जो कि सीनियर होता है, 1 साल या 2 साल आपसे सीनियर होगा। आपको पता होगा कि शुरू में कौन सा टीए इस कोर्स का है। आप उस टीए से राब्ता करें, उससे पूछें कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया या मुझे ये कंफ्यूजन है, तो मेहरबानी करके मुझे समझा दो। तो टीए क्या करेगा, आपके लेवल पर आके आपको समझा देगा, तो आपकी वो क्यूरी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि आपने लेट्स सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और सारे अननोन होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, उनकी पहली क्लास है, ये पहला वीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार इसका बैकग्राउंड कुछ और है, उसका बैकग्राउंड कुछ और है, क्योंकि कहीं जगह को एजुकेशन होती है, लड़कियां भी होती हैं, वो भी शाय फील करती हैं। तो यहां पर आपने ग्रुप पार्टनर्स आपने ढूंढने हैं जिनकी मेंटेलिटी आपसे बनती है, या जो आप समझते हैं लाइक स्टूडेंट है, इसको ज्यादा समझ आ गई है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? लर्निंग करना, आपने सीखना है। ठीक है, आपने बस टाइम स्पेंड करने के लिए, शुगल मेले के लिए यूनिवर्सिटी नहीं गए, आप सीखने के लिए गए हैं। आपका गोल है सीखें, अच्छा ग्रेड लें और स्किल सीखें। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, आपके साथ ये लड़का बैठा है, इससे पूछना है भाई क्या हाल है आपके, क्या हाल चाल है, आपका नाम क्या है, मेरा ये, मैं ये तरह से बिलोंग करता हूं। तो थोड़ी सी दोस्ती, फ्रेंडशिप क्रिएट करनी है। ठीक है, यानी बेसिकली क्या क्रिएट करें, सोशल नेटवर्क आपने बनाना है। फिर इससे पूछना है यार आपको ये चीज समझ आई थी, बल्कि टीचर के पास जाने से पहले इससे पूछना है कि आपको ये चीज समझ आई है, वो कहते हाँ मुझे समझ आई है, तो वो मुझे आपको बता देगा। हो सकता है ये क्या यार ये चीज मुझे भी डाउट में है, क्या आपको क्लियर है, हो सकता है आपको बताओ, आप इसको बता दें, या ये अगले से पूछेगा। तो इस तरह क्या होगा, एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होगी, इसको कहते हैं सोशल नेटवर्क। याद रखें यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रुप स्टडी होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। आपके आधे मसाइल का हल है ग्रुप स्टडी, क्योंकि एफएससी में आप इंडिविजुअल पढ़ते थे, एकेडमी में चले गए, पढ़ के घर आ गए, घर में प्रैक्टिस की, बात खत्म। यूनिवर्सिटी में अगर आपने कामयाब होना है तो ग्रुप स्टडीज मैंडेटरी। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि आउटलायर्स होते हैं, उनको बहुत कुछ वो क्लास में अटेंड कर लें, उनको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो शाजो नादिर होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रुप स्टडी नहीं करते, वो अलग रहना चाहते हैं, वो ग्रुप स्टडी, वो सोशल नेटवर्क अपना एस्टेब्लिश नहीं करते। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि एक क्लास में एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करना है अपना, और चीज जो पढ़ी उसको शेयर करना है, दूसरे से पूछना है, उससे क्वेश्चन पूछे, वो आपसे पूछे। ठीक है, तो इसी तरह ही हर क्लास में आप करेंगे। यानी जब क्लासेस ओवर होंगी तो घर जाने से पहले आधा पौना घंटा रिवाइज कर लिया, या जब आप घर पहुंचेंगे तो घर जाकर भी आपने रिवाइज करना है कि ये टीचर ने ये पढ़ाया, उसको नोट किया। याद रखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो टीचर क्लास में पढ़ाया उसको खुद नोट्स बनाए कि ये टीचर ने पढ़ाया है। फिर अपने दोस्त से के नोट्स चेक करें, क्या आपने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, उससे डिस्कस करें। होता नॉर्मली क्या है कि जब, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि क्विजेस जो होते हैं ना वो अनाउंस्ड होते हैं, क्योंकि क्विज की वेटेज 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है। हो सकता है पहली क्लास के बाद टीचर कहे अगली क्लास में आपका क्विज है। तो क्विज का मतलब ये होता है कि जो आपने इस क्लास में पढ़ लिया उसी के बेस पर टीचर कोई क्वेश्चन पूछ देगा। नॉर्मली फर्स्ट वीक में क्विजेस नहीं होते, सेकंड वीक से स्टार्ट होते हैं। तो क्विजेस जो है ना उन पर आपने फोकस करना है और उनकी तैयारी करके जानी है। ये नहीं कहना कि क्विज होगा देख लेंगे, मैं कर ही लूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक्चुअली क्योंकि क्विज का वेट होता है, जब क्विज बंदे गलत होता है, लेट्स सपोज 10 में से 5 नंबर बंदे के आ गए, तो ये बंदा परेशान हो जाता है कि यार अब क्या बनेगा, मेरे नंबर तो आधे आ गए, तो इससे मेरा ग्रेड इफेक्ट होता है, क्योंकि क्विजेस आपके अफेक्ट करते हैं आपके ग्रेड्स को। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहला क्विज है, कोई नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता। आपने अगले क्विज के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करना है अगले क्विज में 8+ नंबर आपके आए। ठीक है जी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है और मेहनत करनी है। अब हम आते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ज्यादा स्टूडेंट करते हैं स्ट्रगल। वो चीज क्या है? वो है कोडिंग। 3 कोर्सेज हैं जो कि मुश्किल होते हैं और जिनमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, अच्छा ग्रेड उनका नहीं आता। एक तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हो गया, दूसरा कैलकुलस हो गया और तीसरा अप्लाइड
फिजिक्स का कोर्स हो गया। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ज्यादातर स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में स्ट्रगल करते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को निकालने के लिए पहले ही सेमेस्टर में अच्छा ग्रेड लेने के लिए आपने ये काम करना है, जो टीचर ने काम पढ़ा कराया उसको घर जाके रिवाइज करें, और जो कोड उसने बताया जिस टॉपिक का कोर्स, फॉर एग्जांपल कंडीशनल स्ट्रक्चर्स है जिसमें इफ एल्स है, तो आपने क्या करना है, इफ एल्स के एक आपके पास लीड कोड वेबसाइट है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देता है डेली बेसिस के प्रैक्टिस के लिए। आप उसकी प्रैक्टिस करें, पेपर पर लिखें, क्योंकि जो पेपर फाइनल होता है ना, या जो मिड एग्जाम होता है उसको पेपर पर सॉल्व करना होता है, कंप्यूटर पर सॉल्व नहीं करना होता। आप पेपर पर कोड लिखें, लेट्स सपोज 2 नंबरों को ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, इसको पेपर पर लिखें, फिर इसको कंपाइलर में चेक करें कि आपका कोड ठीक है कि नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। लेट्स सपोज क्लास टीचर की आपको समझ नहीं आई, तो आपने जाके डिफरेंट रिसोर्सेज भी चेक करना है, यूट्यूब से सर्च करना है, किसी और टीचर से सुनना है, ठीक है। ये काम भी लाजमी करना है, डेली का काम डेली करना है। डिले आपने नहीं करना कि चलो जी मैं हफ्ते बाद ही पढ़ूंगा, हफ्ते पढ़ लेता हूं फिर वीकेंड पर पढ़ लूंगा, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि 2 ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। इसको हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, ठीक है। ये ग्रेडिंग क्या होती है कि हर नंबर के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक ग्रेड होता है। अगर आपकी 89.5 तो नॉर्मली ये नंबर राउंड ऑफ हो जाता है, ये 90 एंड अबव उसके लिए A+ ग्रेड आपका है। अगर आपका स्कोर 85.5 मतलब है 86 से लेकर 90, यानी 86 से लेकर 89.49 तक आता है, तो आपको A मिलेगा, और इन दोनों का मतलब 4 होता है। ये आपके ग्रेड पॉइंट लिखा हुआ है कि इस लेटर ग्रेड के अगेंस्ट ये पॉइंट आपको मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह फास्ट है तो उसमें नेगेटिव ग्रेड होते हैं A-, इस तरह B-, C-। तो 50 से अगर कम नंबर आपके हैं, लेस देन 50 हैं, तो आप फेल हैं, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर 50 से लेकर 53.49 यानी 53.5 से नीचे है तो आपका D ग्रेड है, D+ है। ये रेंज आप यहां से देख सकते हो। तो इसका मतलब है ये ग्रेड पर बड़े मैटर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर नेगेटिव ग्रेड नहीं होते, जिस तरह नस्ट है वहां पर A ग्रेड होगा, उसके अलावा B+ होगा, B होगा, C+ होगा, और नेगेटिव नहीं होते और ये मैटर भी करते हैं। देखिए B+ उनका 3.5 है, यहाँ पर 3.33 होता है B+ ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये B+ ग्रेड जो है 3.33 है, नस्ट में 3.5 होता है, ठीक है। और रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी एक्चुअली होता ही है कि जो एवरेज होती है उस पर एक लेटर ग्रेड होता है, लेट्स सपोज एवरेज पर B ग्रेड होता है, और एक मैक्सिमम नंबर होता है, एक मिनिमम होता है। मैक्सिमम वाले को A+ दे दिया जाता है या A दिया जाता है, और मिनिमम वाले को D या F दे दिया जाता है। इसके दरमियान जो लेटर ग्रेड्स हैं वो इंटरवल बनाकर वेरी करते होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती हैं, कुछ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को फॉलो करती है। तो अच्छा ग्रेड लेने के लिए पहले सेमेस्टर में एट लीस्ट आपने जो भी 5 कोर्सेज होंगे उनका घर पर जाकर रिवाइज करना है। समझ नहीं आई तो टीचर के पास जाना है, टीए से जो टीचर असिस्टेंट है उससे हेल्प लेनी है, अपने सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने पीयर्स जो क्लास फेलो हैं उनसे हेल्प लेनी है। किसी ना किसी तरह जहां पर आप स्टक हो गए उस मसले को फौरन हल करना है, या यूट्यूब पर जाके उस कंटेंट को सीखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलस में एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल करनी है, अप्लाइड फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो मैंने बता दिया पहले सेमेस्टर का, क्योंकि पहला सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में लोगों का जीपीए कम होता है, तो बाद में उनका ज्यादा भी आ जाता है, तो अल्टीमेटली फिर उनका जीपीए उतना अच्छा नहीं बन पाता। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जीपीए भी इंपॉर्टेंट है। वाई जीपीए इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर उसने बाहर जाके स्कॉलरशिप पर पढ़ना है या उसने कुछ सरकारी नौकरी करनी है तो मिनिमम 3 से ज्यादा उसका जीपीए होना चाहिए, तब ही जाकर उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है या उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके साथ और क्या चीज होनी चाहिए, दूसरी चीज होनी चाहिए कि आपका स्किल सेट हो। याद रखें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जीपीए से भी ज्यादा मैटर करता है स्किल सेट। बेशक आपकी जो मर्जी यूनिवर्सिटी है, आपको डिफरेंट टूल्स पर काम आता है, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो अगर आपके पास वो होंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी आपको जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटिंग हैं, आपको वेब डेवलपमेंट का मास्टर होना चाहिए। इसी तरह और डिफरेंट टूल्स हैं, जिस तरह नेटवर्किंग आपके पास होगी, ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। आपको इन चीजों का अगर पता है, इन पर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एट द एंड ऑफ डे स्किल सेट मैटर मोस्ट, लेकिन अगर स्किल सेट प्लस जीपीए आपका हो, या 3 से ऊपर जीपीए आपका 3.5 आ जाए, जिस तरह मेरा 3.67 था बीएस के अंदर और 3.54 था एमएस के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज,
आपका सोशल नेटवर्क बहुत मैटर करेगा। सोशल नेटवर्क में आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गिटहब का जो है वो भी आपका अकाउंट होना चाहिए। ये अकाउंट क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल लोग चेक करते हैं। इन प्रोफाइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी इंडस्ट्रीज में लोग होते हैं वो चेक करते हैं आपकी प्रोफाइल को कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कहाँ इंटर्नशिप की है, आपके पास स्किल सेट कौन सा है। और गिटहब में क्या फायदा है कि गिटहब में भी आपकी प्रोफाइल बनती है, जो जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हो उनका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। इसकी बजाय कि आप कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट स्टोर करें, आप गिटहब पर अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहें और कहीं भी जाकर आप उसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा प्राइम फोकस किस पर था? पहले सेमेस्टर पर था, क्योंकि पहला सेमेस्टर अच्छा गुजरेगा, आप सेमेस्टर सिस्टम से वाकिफ हो जाएंगे। फिर जब, क्योंकि जो स्किल सेट होता है ना, ये आता है ओवर द टाइम, ये 1 साल के बाद शुरू होता है, क्योंकि 1 साल में आप बेसिक सीखेंगे, फिर आपके पास टाइम भी होगा, आप उसमें अलग से स्किल सेट भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले पॉइंट है, मैं उनको समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले सेमेस्टर में आपने आना है, घबराना नहीं है, सिस्टम डिफरेंट होगा, नो डाउट अबाउट इट। आपको अजीब सा लगेगा, यार ये क्या है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतने पीरियड हो रहे हैं, हर टीचर कहता है मैं ये असाइनमेंट इतनी दे दूंगा, क्विज दे दूंगा, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो नहीं कर सकता। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, अपसेट नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा काम होता है, हर क्वेश्चन जो होगा ना उसका काम भी थोड़ा सा होता है। एक टॉपिक होता है, 2 टॉपिक कर लें तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिले नहीं करना। ये डूज एंड डोंट्स में बता रहा हूं कि एक असाइनमेंट आ गई और आप कोशिश करें फौरन से उस असाइनमेंट को करें, क्योंकि असाइनमेंट को करने के लिए जो क्लास में कंसेप्ट पढ़े गए हैं वो अप्लाई होंगे। अगर आप डेली बेसिस पर साथ साथ पढ़ते गए ना, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, असाइनमेंट आप वेल बिफोर टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि डेडलाइन तो 2 दिन बाद है, उसके बाद देखूंगा यार, फिर कर लूंगा, फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं आप? कहते हैं मिनट तरला करके, यार मुझे देना असाइनमेंट, मैं कर लेता हूँ, तो प्लेजरिज्म करते हैं। फिर आपकी लर्निंग नहीं होती और वही असाइनमेंट का क्वेश्चन मिलता जुलता चेंज करके वो पेपर में आता है, फिर आप वहां पर नंबर आपके नहीं आएंगे। तो खुद करना है, कोशिश करनी है। नहीं समझ आ रही, यूट्यूब से देखें, डिफरेंट रिसोर्सेज देखें, अपने टीचर से बात करें, टीए से बात करें, सीनियर से बात करें, अपने क्लासमेट्स का ग्रुप बनाएं, शेयर करें, उसको प्रॉब्लम बताएं, उससे पूछें, या मल्टीपल लोग 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप भी होता है, सबके साथ अच्छा जो है ना रवैया रखें और बर्दाश्त पैदा करें। पहले सेमेस्टर में होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, लोग एक मजाक करते हैं, फिर कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, फिर लड़ाई वगैरह भी हो जाती है। तो इससे आपने टोटली अवॉइड करना है, अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है पेशेंस को, ठीक है, दूसरे की बर्दाश्त करनी है और रिस्पेक्ट करनी है टीचर्स की। किसी टीचर के साथ आपने एटीट्यूड उसको शो नहीं करना कि सर ये तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी समझ ही नहीं आ रही। बहुत पोलाइटली अंदाज में कोई चीज पूछनी हो वो आपने करनी है। इन तमाम पहलुओं पर अगर आप अमल करेंगे तो बिलीव मी, आपका ना सिर्फ अच्छा जीपी आएगा, बल्कि ओवर द टाइम आपकी लर्निंग भी होगी, आपका स्किल सेट भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो पहले सेमेस्टर में स्किल सेट इंक्रीज उस तरह नहीं हो सकता, बल्कि जब आप 1 साल गुजारते हैं तो उसके बाद फिर आपको जब भावना आ जाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं क्या सीख सकता हूँ, मेरा किस में इंटरेस्ट है, तो वो ओवर द टाइम आप सीख सकेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या है? आपको क्विज मिला, आपने डेली बेसिस पर जाके रिवीजन करनी है। रिवीजन करेंगे तो उससे जब असाइनमेंट आएगी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर कोई असाइनमेंट मुश्किल क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, उसको टीचर से डिस्कस करें, उसको टीए से डिस्कस करें, अपने पीयर से डिस्कस करें। तो ये काम आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह साथ साथ काम होता जाएगा और ना सिर्फ आपका अच्छा ग्रेड आएगा, बल्कि आपकी स्किल सेट भी इंप्रूव होगी, वालिदैन भी खुश होंगे। आप अंदाजा लगाएं कि एक स्टूडेंट पहली दफा एक कोर्स में फेल हो जाएगा, उसके वालिदैन पर क्या बीतेगी कि हमने आप पर इन्वेस्ट किया, इतना रिमोट एरिया में आपको भेजा, पैसे लगाए, टाइम लगाया और आप फेल हो गए, तो कितनी मायूसी होगी। सेमेस्टर सिस्टम ऐसा नहीं है कि मैं आराम से पढ़ लूंगा, मैं फाइनल से 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, नहीं, आपको डेली का डेली थोड़ा पढ़ना है पहले सेमेस्टर में एटलीस्ट। बाद में जब आप यूज्ड हो जाएंगे तो मे भी क्लास में आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये उनके लिए जिनको क्लास में समझ नहीं आता, लेकिन जिनको आता भी है रिवाइज उन्होंने भी करना है। और नॉलेज को शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें। ये मैं इस वजह से वीडियो बनाई क्योंकि मैंने फील किया कि जब मैं भी था तो मुझे प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं शेयर भी नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरा पहली दफा D+ ग्रेड आया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। क्यों आया था? क्योंकि तब बैक इन 2006 मेरा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं था और टीचर जिस फ्लो में जा रहा था वो तो बहुत स्पीड में से जाते हैं, तो मैं उसको कोप नहीं कर पाया। फिर मैंने रिपीट किया उस कोर्स को और फिर मेरा A- ग्रेड आया। तो ये वो गलतियां थी जो मैंने की, लेकिन इनसे बचने के लिए मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रपोज कर दिया कि आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना। डिले नहीं करना। आप सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो जिसमें लर्निंग होती है, लेकिन ऐसे ही गप्पों में, और कुछ लोग कपल्स बना लेते हैं जनाब, तब टाइम ज़ाया करते हैं अपना, ठीक है। और सेमेस्टर का लिटरली मैं बताऊं आपको,
फौरन पता नहीं चलता, सेमेस्टर गुजर जाता है, फिर आप कहते हैं ओहो सारा सेमेस्टर गुजर गया, पता नहीं चला। और जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तब आप कहते हैं अफसोस, हाथ मिलते हैं, फिर हट के वही कोर्स जब दोबारा पढ़ते हैं तो कितनी शर्मिंदगी होती है, अपने जूनियर्स के साथ मिलकर आप वो कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो अलग सी एक हजीमत होती है। तो उससे बचने के लिए आपने साथ साथ पढ़ना है, इनका ख्याल रखना है। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इंशाल्लाह मैं लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको, और इंशाल्लाह जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे अल्लाह आपको कामयाब करे। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मैं भी कैलकुलस भी मैं शुरू कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो इस वजह से आप जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको आप फॉलो कीजिएगा, फॉलो करने से इंशाल्लाह आप सक्सेस आपको मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन आपका हो रिगार्डिंग सेमेस्टर सिस्टम, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।